एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, यानी कि पहले जो एक्स और वाई के नाम से जानी जाती थी, उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो ये भी बहुत सारे लोगों को डाउट था कि एक्स और वाई क्या अभी भी रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी एक्स और वाई से रिगार्डिंग इस बार कोई वो नहीं है। लेकिन एक्स वाले हैं जो टेक्निकल और वाई वाले नॉन टेक्निकल, वो एज इट इज़ रहेगा, बस उसका नाम बदल दिया है। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बोला गया है साइंस और विदाउट साइंस। ठीक है, साइंस जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकल के लिए हैं, जो विदाउट साइंस हैं वो आपके वाई ग्रुप और नॉन टेक्निकल के लिए जाने जाएंगे। तो हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप आपका कब होगा और किस में क्या होगा, डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो, जैसे आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड में क्या है कि ऐसा कोई परसेंटेज बेसिस पे नहीं है जैसा कि बीच में रैली में हुआ था, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। सभी का जो एडमिट कार्ड है, जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग सभी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही है 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब कि आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है, एक महीना बिल्कुल सटीक एक महीना है आज से हम लगाएं, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए यदि आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 2 स्ट्रीम होंगी आपकी, यानी कि जैसे हम पहले बोलते थे एक्स और वाई, इस तरह से अब साइंस और नॉन साइंस इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आपका वही फिजिक्स मैथ और इंग्लिश, वही आपका 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है 60 मिनट के अंदर यहाँ पर कंडक्ट आपका कराया जाएगा। इसी तरह से वाई है, वाई में आपकी जो 20 मार्क्स की इंग्लिश है वो तो कंपलसरी, लेकिन आपका 25 मार्क्स का जो 30 मार्क्स का आपका रागा है वो भी यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है, उसके लिए आपको 25 मिनट दिया जाएगा। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो दोनों से हैं, जैसे पहले होता था एक्स और वाई बोथ, इसी तरह से इस बार भी इसमें दोनों दिया हुआ है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 60 मिनट मिल रही थी, बट इसमें आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश इसके अंदर भी कॉमन है 20 मार्क्स की और इसके अंदर भी, तो यहाँ पर हम रागा निकालेंगे तो 25 मिनट, यानी कि आपको 85 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे 70 + 30, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन आपको 85 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर जो कट ऑफ है वो दोनों की आपको एक साथ नहीं होगी, एक्स की आपकी अलग होगी, वाई की अलग, यानी कि टेक्निकल अलग होगी और नॉन टेक्निकल आपकी अलग होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो गया तो एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका जो रिज़ल्ट है, कॉल लेटर फॉर फेज़ 2, यानी कि 10 अगस्त यहाँ पर दिया हुआ है, 10 अगस्त 8 या 9 को आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 8-9 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट में जिनका भी फेज़ 2 के लिए कॉल लेटर आएगा उनको आपको, जैसे जो आप SC भरोगे, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जो अब आप भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी चॉइस मांगी जा रही है। जैसे मान लीजिए अम्बाला है, कानपुर है, जोधपुर है, बैरकपुर है, ये सभी आपके 12-13 ऐसी हैं। इनमें आपको आपका जो फेज़ 2 देने के लिए जाना होगा, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर आपका ऑलमोस्ट आपकी शुरुआत की पहली या दूसरी चॉइस में ऑलमोस्ट बंदों को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है गाइस फेज़ 2। फेज़ 2 कब स्टार्ट होगा आपका 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, फेज़ 2 के अंदर 2-3 चीज़ें कंबाइंड होती है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला जब आप जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल एकदम नॉर्मल, मतलब उसमें आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा फेज़ 2 का और आपका आधार कार्ड, उसमें कोई भी आपका पूरी तरह से आइडेंटिटी नहीं देखी जाएगी। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट PFT के लिए भेज दिया जाएगा। PFT के लिए हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। वैसे नॉर्मल मैं बता देता हूँ, 1600 मीटर की रनिंग होती है आपको 6:30 के अंदर, और उसके बाद पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स, ये आपकी 4 चीज़ यहाँ पर होती हैं फिजिकल के अंदर। ठीक है, डिटेल से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ये आपका यहाँ पर PFT हो गया। यदि आप PFT क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको टेस्ट देना होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आपका क्या होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि वो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी का पर्स मिल जाता है, तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो उसमें ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट के अंदर आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। और जैसा भी कुछ होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आपका SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया। अभी देखिए नोटिफिकेशन, उससे आपकी जो लास्ट भर्ती हुई थी उनमें क्या हुआ था, एक टेस्ट ऐड किया गया था इंग्लिश का, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, तो आप उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, वो भी आपका इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या होता है, आपका GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। अब जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई, रिजल्ट इनका साथ के साथ बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप SRT में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इंग्लिश का आपका टेस्ट होता है, DFT करके कुछ ऐसा नाम होता है, उसमें भी यदि आप आउट होते हैं तो उसको भी वहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा। अब बारी आती है आपकी GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपका सेम, जिन लोगों को पहले दिया उनको पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि 15-15 लोगों का एक ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका कोई भी ऑफिसर, ठीक है, या एयरमैन वहाँ पर बैठा होगा और वो आपको एक जो क्वेश्चन मतलब एक पेपर है जिसके अंदर जो आपका टॉपिक होगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसको 5 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि इसको पढ़िए, और उसके बाद वो वापस आपसे रिटर्न ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, और जो भी ग्रुप डिस्कशन का आपका टॉपिक था उस टॉपिक के ऊपर आपको अपना रिव्यू देना है कि टॉपिक क्या था। और सभी एक दूसरे की बात, जैसे मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं, हालांकि ये डिबेट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर डिबेट टाइप में चल जाता है। ग्रुप डिस्कशन है, बस थोड़ा सा डिस्कशन करने कि हाँ ये सही है ये गलत है, और उसके लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है अपने व्यूज़ की। लास्ट में फाइनली मैं समराइज़ ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया GD ग्रुप डिस्कशन। यदि आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ से आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट यहाँ पे ये है कि आपका जो फिजिकल है फेज़ 2 वो 28 अगस्त को ख़त्म हो गया और 29 अगस्त को यहाँ पर आपका जो मेडिकल भी चालू हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपकी व्यवस्था की जाएगी कि जिन लोगों का 31 अगस्त के आसपास फेज़ 2 हुआ था, फेज़ 2 का रिजल्ट तो साथ के साथ दिया जाता है, ठीक है। जिन लोगों का एग्ज़ाम है, जो मतलब फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो इस को हुआ था 21 को, उनका इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आपको करीब ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का टाइम है वो मिल जाएगा, इतनी कोई आपको जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पर मेडिकल के अंदर देखिए फुल चेकअप, आपका फुल बॉडी चेकअप होगा जिसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, यूरिन टेस्ट भी होगा, और पूरा पैर से लेकर ऊपर आपके सर तक सारी चीज़ें A to Z यहाँ पर आपकी जांची जाएंगी। कोई भी मिस्टेक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मेडिकली एकदम फिट होने चाहिए। तो मेडिकल अपना आप पहले ही चेक करा लीजिए कहीं भी, और उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा। सबसे मेन पॉइंट हम बात करें एयरफोर्स के अंदर, जो ECG आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, यानी कि आपका जो एक तरह से हम कहें धड़कन का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ECG और BP का मिलता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो ज़्यादा नहीं, बट आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मतलब अपने आप को कॉन्शियस नहीं होने देना है, ठीक है। बस यही इसका सॉल्यूशन है और कोई इसका खास सॉल्यूशन भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें आपका उसके बाद क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपकी PSL आती है, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए PSL आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया, नहीं। PSL आने के बाद भी आपकी एक और लिस्ट आती है जिसको हम बोल रहे हैं एनरोलमेंट लिस्ट। एनरोलमेंट का मतलब होता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। जिनका नाम एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर कंफर्म में आता है, वेटिंग में जो स्टैंड बाय होते हैं उनका क्लियर नहीं होता, उनका लास्ट वाले दिन क्लियर होता है कि आपका जो कंफर्म हुआ या नहीं। तो यदि एनरोलमेंट लिस्ट में आपका मेन में नाम आता है तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको छोटी सी प्रॉब्लम आती है 1% की, वो मैं प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे कि क्या होता है आपका यहाँ पर PSL आ गई, PSL में नाम आ गया, रैंक आ गई, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट 11 दिसंबर को फाइनल कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपका एनरोलमेंट जो पीरियड है वो क्या दे रखा है, 22 दिसंबर से 29 दिसंबर का। यानी कि यहाँ को जहाँ जो आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर था वहीं पर आपको बुलाया जाएगा और आपका एक फाइनल मेडिकल किया जाएगा। फाइनल मेडिकल मतलब कि जो आपका मेडिकल हुआ था उससे और फाइनल मेडिकल के बीच में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसी के रिगार्डिंग आपको कोई पॉइंट वगैरह है वो दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेन पॉइंट इसके अंदर क्या होते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपका ओवरवेट का इसके अंदर बन जाता है। आपको कोई एक्सीडेंट चोट वगैरह इस तरह की लग जाती है, आपको कोई भी मतलब बॉडी में कोई भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और एक आपका ईयरवैक्स इसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा जो बड़े बड़े पॉइंट है ब्लड टेस्ट वगैरह ECG BP ये सभी इसमें अंदर नहीं चेक की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो कोर्स है 30 दिसंबर 2019 22 लिखा हुआ है, मतलब कि 1 जनवरी
23 को आपका पहला दिन होगा इंडियन एयरफोर्स में एज एन अग्निवीर। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी कंप्लीट। ऑलमोस्ट कोई चेंजमेंट इसमें नहीं है, सब कुछ पुराना वाला ही, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो सब कुछ नया ही है ना। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतलब क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।